तो कहाँ हमारी परितिन दीदी ने लोगों से पूछा था कि उनको गिफ्ट क्या दूं, और लोग ना इस प्रकार की बातें करेंगे। परितिन दीदी ने भी नहीं सोचा होगा। आपस में लोग लड़ रहे हैं, हमारे कागजी जिज्जा के समर्थक और हमारी परितिन जिज्जी के ट्रू भक्त। भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि अगर आमने सामने आ जाएंगे तो भाई जो कागजी जिज्जा के समर्थक हैं वो तो अपना पॉइंट्स रख रहे हैं, लेकिन जो जिज्जी के फरिश्ते वाले समर्थक हैं, ट्रू सब्सक्राइबर्स, वो आग बबूला होके अपने शब्दों की मर्यादा को भुलाए जा रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। भाई दीदी ने पूछा है, उसके स्पेशल डे को आप लोग स्पॉइल कर देंगे। हाँ, वो अपने कागजी पति के लिए बहुत सरप्राइज कुछ गिफ्ट प्लान करना चाह रही है और आप लोग सिर्फ लड़ रहे हैं आपस में, उसके प्लान को आप सत्यानाश कर रहे हैं। ये कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। काश कि मैं ऐसा बोल पाती, काश कि हमारी जिज्जी ने सच में मन से कुछ ऐसा बोला होता, काश कि ये सिर्फ स्क्रिप्ट ना होती, काश कि ये सिर्फ टाइटल व्यूज़ के लिए ना होता, काश कि ये दिल की फीलिंग होती। तो अगर दिल की फीलिंग होती तो दिल तक पहुंचती, और हम सबको पता है कि किस प्रकार से इनकी दिल की फीलिंग दिल तक पहुंची थी अंकुश अग्निहोत्री के पास। काश ये सारी चीज़ें होती। तो भाई एक चीज़ बोले, खोपड़ी फड़ौल और एक दूसरे को गाली गलौज करने से कतई कुछ होने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आप अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, दूसर का दे रहा है। और रही बात, तो हम सब जानते हैं कि हमारी दीदी नहीं जाना चाहते, लेकिन दीदी के ही देखो, दीदी के दो टाइप के समर्थक हैं। एक जो दीदी का भला चाहते हैं, और एक वो जो भाई साहब उनको सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए होता है गाली गलौज करने का। उनको सिर्फ और सिर्फ मौका चाहिए होता कागजी रिश्तों को एकदम से ऐसी ऐसी बातें बोल देने का। जानबूझ के वो कमेंट तभी से दीदी ने यहाँ पर रखे हैं। अब लोगों ने कुछ एडवाइस करी थी कि भाई तुम ऐसा करो वैसा करो, सासू अम्मा से बच्चे को मिलाओ, क्लोज कराओ। उस पर जो विवाद बढ़ा है ना भाई साहब, कहाँ से कहाँ बात पहुँच गए। जाना था जापान, पहुँच गए चीन, समझ गए ना। तो वही हुआ। हमारी दीदी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये विवाद इतना बढ़ जाएगा। उसने तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐसा टाइटल रखा था कि उसके व्यूज़ बढ़ जाएं। लेकिन एक चीज़ और भी जान लीजिए आप लोग, अगर जीजी ना चाहती तो ये वाले सारे वीडियोस के जो कमेंट्स हैं आप देख नहीं सकते थे, क्योंकि देखिए दीदी हेल्ड फॉर रिव्यू रखती है और वही कमेंट पब्लिक करती है जो करना चाहती है। दैट मीन्स इस समय हमारी दीदी चाहती है कि आप वो सारी बातें बोलें। 25 तारीख तक जब तक 2 लाख या 2.5 लाख हमारी जी कमाए न ले, का फ़ायदा जी हैं। तो इसलिए अब 25 तरह की बातें बोली ही जाएंगी। अब दीदी ने सहमति काहे दी? अगर भाई किसी ने ऐसा कमेंट करा तो उस कमेंट की लाज ही रख लीजिए आप ट्रू वाले। भाई जिस कमेंट पे, पहला कमेंट दीदी का कल वाला, जिस पे किसी ने एडवाइस करा था कि भाई तुम इस प्रकार से करो, उस प्रकार से करो, बच्चे के क्लोज करने की कोशिश करो, तो उस पर हमारी जिज्जी ने हामी भरी, सहमति दी कि हाँ ठीक है मैं कोशिश करूँगी। तो उस पर फिर डरो वाले गाली गलौज करने का है आ रहे हैं। और अगर आ रहे हैं तो दीदी उन कमेंट्स को डिलीट काहे नहीं कर रही? चालाक, बहुत चालाक है। मतलब वहाँ पे हार्ट भी दे दिया कि देखो एक बेचारी अबला नारी हार्ट दे रही, आज भी वो बेचारी अपने पति से और अपने सास के साथ प्यार जता रही है, उस घर में रहना चाह रही है, वहाँ पे जाना चाह रही है। लेकिन ये नास पीटा पति और अत्याचारी सास जो उसकी शक्लें पसंद नहीं करती हमारी परितिन की, हैं बेचारी हार्ट दे रही, मान रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सास की और पति की किस प्रकार से बखिया उधेड़ी जा रही, धीमे धीमे धीमे, हैं ऐसे शब्दों का चयन करा के मन की भड़ास फेक आईडीज़ के द्वारा भाई बहुत ही स्पीड से ली जा रही है, निकाली जा रही है। जो मन की बातें हैं वो लिखी जा रही हैं। दीदी अगर तुम वाकई में ये मीन करती हो जो तुमने हार्ट दिया है, तो इस प्रकार के कमेंट रखने का क्या मतलब है? बोलो बोलो। और भक्तों, जिनको ये लगता है कि दीदी घर बसाना चाहती है
और इतना जो सेंसिटिव मैटर है इस पे लोग कैसे बात कर ले रहे हैं। तो बात करने का अवसर ऐसे कमेंट्स देते हैं, ऐसी हरकतें देती हैं। अब आप इस बारे में क्या कहेंगे, बताती हूँ पूरा मुद्दा क्या है। इनके कहने का तात्पर्य है कि वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और वहाँ जाने का मतलब क्या है कि वहाँ जाकर वो हेल एक्सपीरियंस करे। मतलब हमारी परेतिन दीदी वहाँ पर जाके, ससुराल में जाके हेल एक्सपीरियंस करेगी, क्योंकि अगर वो जगह इतनी ही अच्छी होती तो वो छोड़ के ना आती। किसी भी लड़की को अपना घर छोड़ना अच्छा नहीं लगता, उसने छोड़ा है, क्या मजबूरी रही होगी, इनका कहना है। और वो छोड़ के आई है, दैट मीन्स कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा उसकी ज़िंदगी नरक में थी। न्यू बॉर्न बेबी को लेकर आई है, कुछ बड़ा हुआ होगा तभी तो उसने इतना बड़ा स्टेप लिया। और रही बात भंकू की, तो कहीं से रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड और फादर नहीं दिखता। लो भाई, और ये कमेंट दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है दीदी वहाँ नहीं जाना चाहती है, सबको पता है, और ना ही जाएगी ये भी पता है। उसका मेन मकसद क्या है, अगर वो जाती तो ज़रूर जाती। कब जाती? जब उसकी शर्तें पूरी हो जाती। 100% श्योरिटी के साथ मैं बोल रही हूँ कि वो जाती, और आप सबको भी पता है कि वो जाती। लेकिन अब क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि उसकी शर्तें पूरी नहीं हुई हैं, और वैसे वाले घर में वो नहीं रहना चाहती है। अदरवाइज़ यहाँ 15 या 16 या 17 जितने भी लाख लगे हैं लगा के ऊपर टंडीला ना बनवाती। समझ में आया? तो दीदी ने हार्ड दिया है, इस वजह से उनके जो है कुछ जेन्युइन सब्सक्राइबर्स इस बारे में टिप्स दे रहे थे। लेकिन जो ट्रू वाले हैं वो भर भर के भड़ास निकाल रहे हैं। और ये जो आईडी है ना, मैं सच बताऊं तो दर्शकों, ये वो आईडी है जो कि फेक है। ये इसका कोई नाम नहीं, यूज़र नाम हटा दिया गया है। तो अब ये इस फेक आईडी से तमाम लगातार बार बार इसी प्रकार के कमेंट्स आ रहे हैं। रिलेशनशिप किसी से ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता मैम, वो अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। परेतिन के बच्चे के लिए दादी और उसके पापा को सोचना चाहिए। आप ये समझ जाइए। और ये चीज़ जो इन्होंने लिखी है मैं भी समझ रही हूँ उनकी बात को, पर इधर से जब कभी ऐसी कोशिश की गई, परेतिन के जो इन लॉज का है भाई, अब सासी हैं, है ना, तो परेतिन के सास के द्वारा जब पूछा गया तो परेतिन ने उस टाइम पूछने का बोला था कि पूछ के बताती हूँ। जब इनके पति ने सेक्शन 9 दायर करके ले जाने के लिए बोला तो फैमिली कोर्ट में इन्होंने साफ साफ बोला कि मैं जाना नहीं चाहती हूँ, मैं डाइवोर्स चाहती हूँ, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। और यही परेतिन दीदी अभी कुछ महीने पहले आप सब से बोली थी कि हमारी फैमिली में आज तक हमने डाइवोर्स शब्द नहीं सुना है। हमारे यहाँ पर जितने भी कपल्स हैं वो सब हैप्पीली मैरिड हैं, तमाम लोग जवान से बुढ़ाई तक गए हैं, लेकिन डाइवोर्स नाम की जो शब्द है उसका दूर दूर से उन सब का परिचय नहीं है। जो फैमिली कोर्ट में उसने बोला कि मैं तलाक चाहती हूँ, वही लड़की ये स्टेटमेंट दे रही है। सोचो कितने बदलाव हैं, इनकी कौन सी बात पे भरोसा करें। और फिर से यहाँ पर अपना यूट्यूब पे स्टेटमेंट देके उसी कागजी पति को ब्लेम कर रही है, वो डाइवोर्स देना चाहता है, जबकि फैमिली कोर्ट में हमारी दीदी देना चाह रही थी। यहाँ पर स्पष्ट होता है। तो अब जिज्जा के बर्थडे पे कुछ हुआ है ना हुआ है, लेकिन बवाल होना लाजमी है। हाँ, अब मैं भी हमारी जिज्जी कंटेंट के लिए कोई गिफ्ट भी ले जाए। अब जिज्जा ने इनवाइट तो किया नहीं है, कोर्ट से टाइम लिया है अपने बच्चे से मिलने के लिए। अब कोर्ट ने उसको भाई बोल दिया कि भाई ठीक है 25 को ही मिल लेना। अब इस मौके पे देखो, दीदी को भी पता है कि अब उधर से कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जब तक उधर से था तब दीदी के पास से नहीं था, तब तक दीदी की उड़ान लंबी थी कि नहीं इसको तो मैं झुका के ही रहूँगी शर्तों पे, तभी मैं जाऊँगी। लेकिन जब फिर उधर से दिल जिगर किडनी हर जगह से दीदी निकल गई, तो अब दीदी को लग रहा है कि नहीं, शर्तें ना सही पर वहाँ जाके इसको तबाह करना तो बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं तो कोई और नहीं। और चलो ठीक है, अब रिश्ता तो सही नहीं हो सकता, ये पता है इनको।
तो क्यों ना इस रिश्ते से कुछ पैसे कमाए जाएं, कुछ डॉलर बनाए जाएं। तो अब कुछ ऐसे टाइटल, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर किया जाएगा तभी व्यूज़ आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि अब ना सब्सक्राइबर्स इनके बहकावे में नहीं आते हैं, इनको व्यूज़ देने नहीं आते हैं। अब जब कुछ बिल्कुल लीग से हटके होगा तभी सब्सक्राइबर्स आएंगे कि चलो भाई देखें आज कुछ चांसेस हैं, क्या होगा कैसे होगा, चलो आज देखते हैं। तो अब तो ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। 25 तारीख में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, और हमारे बग्गा बग्गी के जाने में भी अब ज़्यादा टाइम नहीं है। आई थिंक वो निकल भी चुके होंगे, और हो सकता है 1-2 दिन पुराने एपिसोड उन्होंने रिकॉर्ड करके रख लिए हों, तो वही आते रहें, होने को ये हो सकता है। बाकी पहुँच के बता भी सकते हैं कि हम पहुँच गए, क्योंकि हमारी झुटन्नी जिज्जी को भी तो वेलकम वीडियो दिखाना होगा। पहली बार लॉन्च कर रहे हैं नया कंटेंट, जो पटना में पहली बार हैं आए। ऐसा वेलकम वीडियो भी तो बनेगा, तो मैं भी हमारा बग्गा बग्गी वहाँ पे आके क्लियर कर दे सारी चीज़ें। तो ये बात तो वो हुई। तो इसलिए अब 25 सितंबर को और उससे पहले ऐसे ही आपको स्टोरीज़ देखने मिलेंगी, ऐसे ही आपको टाइटल देखने को मिलेगा, और इसमें कोई सरप्राइज़ होने की बात है ही नहीं अगर हमारी दीदी इसके रिगार्डिंग कुछ बात करे, क्योंकि भाई आप पिछला कैसे भूल सकते हैं। यहाँ से जो तेरे नाम की सड़क यहाँ तक भरी थी दीदी ने, और फिर एक बड़ा कमिटमेंट किया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 16 श्रृंगार करके भी आऊँगी, क्योंकि मैं वाइफ हूँ, वाइफ का रिश्ता है मेरा। मुझे पूरा अधिकार है श्रृंगार करने का, सिंदूर लगाने का। किसी को टारगेट कर रही थी, आप सबको पता है कि किसको टारगेट कर रही थी। याद आ गया ना। तो ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ये सारे कमिटमेंट हम पहले भी सुन चुके हैं। वो टाइम टू टाइम आते रहते हैं। कहते हैं ना, ऋतु आ गई रे, ऋतु छा गई रे, काहे की डॉलर कमाने की। तो समय समय पे ऐसी ऋतुएं आती रहती हैं, ऋतुएं जाती रहती हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें चल रही हैं आप समझ जाइए, क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। और ये इशारा आप सिर्फ कंटेंट को लेकर ही समझिए, क्योंकि जीवन में कोई परिवर्तन हमारी जिज्जी के पॉसिबल नहीं है। हाँ, 1-2 साल अगर आप ऐसा बिहेवियर देखिएगा तब आप मानने को थोड़ा थोड़ा कोशिश कीजिएगा। अदरवाइज़ ये कुछ हफ्तों का खेल होता है, जो कि इन्होंने कई बार खेला है। तो अब उम्मीद करते हैं कि दोनों तरह के जो लोग हैं, चाहे वो टरू वाले भक्त, खैर उनका सोचना देखो मुश्किल है, क्योंकि वो लोगों ने आंखों पे बहुत बहुत कई लेयर हैं काली पट्टी के, तो वो उतरना मुश्किल है। अब अगर हम बात करें इधर वालों की, तो हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं, और प्लस कुछ ऐसे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स भी हैं जो दोनों का भला चाहते हैं। पता है कई बार लोगों का दिल नहीं मानता, उनमें से एक मैं भी हूँ। जब कभी परेतिन को अकेले देखती हूँ, और जब देखती हूँ कि सब आपस में बिज़ी हैं पर वो अकेले हैं, तो फिर नहीं अच्छा लगता, मन करता है कि काश कुछ मैजिक हो जाए। लेकिन वही चीज़ है ना यार, कि दीदी कभी अपने आप को बदलना ही नहीं चाहती, कभी कुछ ऐसा रीज़न ही नहीं दिया जिससे उस पर ट्रस्ट बिल्ड कर सकें, कभी भी मौका नहीं दिया। अंकुश अग्निहोत्री यहाँ किसी के रिश्तेदार नहीं है, किसी के भी नहीं है, ठीक है। अगर आपने कभी भी कोई ऐसा जेन्युइन रीज़न दिया होता जहाँ पे आप सही लगी होती, तमाम औरतें, तमाम लड़कियाँ आपको सपोर्ट करते, पर आप सही स्टैंड तो लेती अपने लिए। सिर्फ और सिर्फ आप अंधभक्ति में बहती रही, दूसरों के इशारों को फॉलो करते रहे, दूसरों के जो बनाए रूल्स रेगुलेशन थे उस पर आप चलते रहे, और समय समय पे आप अपनी असलियत दिखाती रही। किस प्रकार से टॉन्टबाजी, किस प्रकार से सारी चीज़ें आपने करी, और मौके पे आके प्यार जता देती हैं। इस रिश्ते को मैं सिर्फ डॉलर का नाम दे सकती हूँ, स्क्रिप्ट का नाम दे सकती हूँ, बाकी ट्रस्ट तो नहीं है। क्योंकि आपने सब्सक्राइबर्स का ट्रस्ट, जो आपके रियल सब्सक्राइबर्स थे, आपको पता है कि कितने सब्सक्राइबर्स आपने खो दिए। ठीक है, सब्सक्राइब आज भी हैं, अनसब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं, पर अब वो ना आते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि आप समझदार हैं। आपके पुराने वीडियोस में, 5 साल पुरानी वीडियोस में, 4 साल पुरानी वीडियोस में लोग आपकी सराहना करते थे, और बड़कन्नी जिज्जी किसी को भी फूटी आंख नहीं भाती थी, क्योंकि उनको पता था कि वो किस प्रकार से चालाकियाँ करती हैं आपके साथ, और ये चीज़ भी आप समझ गई थी। पर्टिकुलर कुछ टाइम ही था, लेकिन वो समझी थी आप। लेकिन उसके बाद फिर से आपने ना
मम्मी जी ने कसम दे दे के सुलहनामा कराया और इसके बाद हमारी परितिन की ज़िंदगी का बंटाधार कर दिया। वो सुलहनामा बहुत ही घातक रहा। एक सब्सक्राइबर हैं प्रीति भाटिया, ये कभी थोड़ा सा रूड होके लिखती हैं, कमेंट करती हैं कभी कभार, और मेरे पास भी इनके रूड कमेंट आए हैं। यहाँ पर इन्होंने बहुत जेन्युइन चीज़ बोली है जो कि हो सकता है आपने कल देखी हो या नहीं देखी हो, पर इनकी बात से आपको सहमति भी हो सकती, असहमति भी हो सकती है। मैंने कहा ना कि सबकी सोचने समझने की अलग अलग इच्छा होती है, क्षमता होती है, सोच होती है। तो देखिए यहाँ पर इनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग भी हो सकती है, आपकी सोच अलग भी हो सकती है, क्योंकि यार हमारे दिमाग में सबके लिए एक कॉन्सेप्ट नहीं बन सकता, ये सबको पता है। हमारे दिमाग में सबकी छवि अलग अलग होती है, और वो छवि कैसे बनती है, हम जब देखते हैं सामने वाले को, ऑब्जर्व करते हैं उसके कृत्य, उसके एक्ट और उसकी बारीक बारीक से हरकतों पे नज़र। तो इनका जो कहने का तात्पर्य है वो मैं आपको बोलना चाहूँगी। इनका कहना है कि मैं तुमको और तुम्हारे पति अंकुश दोनों के ब्लॉग देखती हूँ। जब पति पत्नी के बीच में मतभेद हो जाते हैं तो अन्य लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अंकुश के लिए गिफ्ट देने का सोच रही हो, और मैं तुमको एक कमेंट भी करा था जिसमें मैंने कहा था कि अंकुश के जन्मदिन पे प्रयास करना कुछ अच्छा करने का। सबसे अच्छा गिफ्ट यही होगा कि तुम सिद्धार्थ को अंकुश से मिलवा दो। अंकुश के जन्मदिन पर एक केक भी साथ में लेकर जाना जिस पर लिखा हो हैप्पी बर्थडे पापा सिद्धार्थ की तरफ से। यार जो जेन्युइन लोग हैं वो यही सोच रखते हैं, पर क्या इनको ये चीज़ समझ में आएगी? क्या समझ में आएगी? खैर आगे। तुम दोनों के बीच की लड़ाई का असर सिद्धार्थ पे नहीं होना चाहिए, तुम दोनों का ही प्यार उसको मिलना चाहिए। तुम सिद्धार्थ को अंकुश से मिलवाया करो, यह तुम तीनों के लिए अच्छा होगा। प्रीति, जब किसी के घर में आग लगती है तो दुनिया उसमें घी डालने का काम करती है। प्रीति भाटिया जी, दुनिया तो घी डालने का काम तब करेगी जब आप अवसर देंगे। यहाँ तो घर वाले घी डालने का काम करे थे, याद है आपको? शायद आपने वो देखे नहीं। सिट के प्रोग्राम, सिट के लिए जो सामान गया, सिट के लिए जो कपड़े लत्ते गए। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो बहुत बार मैं बता चुकी हूँ। वो हमेशा यही चाहेंगे कि सिद्धार्थ को तुम अंकुश से ना मिलाओ, ताकि अंकुश का कोई भावनात्मक संबंध ना जुड़ जाए अपने बेटे से। जितना अंकुश मिलेगा सिद्धार्थ से उतना उसको अपने बेटे से प्यार महसूस होता चला जाएगा। इनका कहना है तुम अपनी तरफ से अच्छा करने का प्रयास करो जैसे करती हो। माननीय जज साहब ने जिस तारीख का अगला आदेश दिया हो सिद्धार्थ से मिलवाने का, तुम ज़रूर मिलवाना अंकुश से। और कोई कुछ भी करे या ना करे, तुम सिद्धार्थ के लिए ये करो, क्योंकि कभी कोई एक पिता की जगह नहीं ले सकता। तुम अंकुश के जन्मदिन पर सूट पहन कर जाना। कितना अच्छा सजेशन दे रही है एक बहन की तरह। बहन ने कभी ऐसा सजेशन नहीं दिया होगा, काश के दिया होता। आगे इन्होंने लिखा है, और तुम अच्छे से तैयार होके जाना, चूड़ियाँ बिंदी भी पहनना, बहुत प्यारी लगती हो तुम बिंदी में। प्रीति, अंकुश के अंदर यह भी आ गया है कि मैं क्यों झुकूं परितिन के आगे। आगे पति पत्नी में कोई भी आपस में झुकने से कभी छोटा बड़ा नहीं होता। सच में यार, ये बात तो प्रीति भाटिया जी ईगो की ही है। पहले एक झुक रहा था तो दूसरा नहीं झुक रहा था, दूसरा झुक रहा है, तो वो इस लेवल से इन लोगों ने इतनी ज़्यादा चीज़ें कर ली हैं उसकी फैमिली को लेकर, उसकी माँ को लेकर और उसको लेकर कि बहुत सारी चीज़ें अब आड़े आने लग गई हैं। शायद कोई भी इंसान होगा तो इतना सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा, शायद आप भी हों तो भी आप भी ना करें, पर वो होता है कि भाई हमको जब अपने ऊपर सिचुएशन होती है तो हम दूसरे को तो अच्छे तरीके से समझा लेते हैं। और ये हर किसी के साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, या आपके साथ भी होता है कि अगर हमारा खुद का कुछ इशू है तो हम फिर समझने को तैयार नहीं होंगे। हालांकि बाद में समझ में आता है थोड़ी देर के बाद, लेकिन वही चीज़ अगर किसी दूसरे के साथ है तो हम उसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ऐसा लगेगा कि हमसे ज़्यादा समझदार कोई है ही नहीं,
सच है, पर हर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। चलो कोई नहीं। तुम अगर कोशिश करती हो तो इतनी भी बुरी नहीं हो जितना लोगों ने जहर डाल दिया है। अंकुश के दिल में मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अंकुश के अगले जन्मदिन पर सिद्धार्थ प्रीति अपने इस घर में, ससुराल में प्यार से मिलकर जन्मदिन मनाएं। तुम अंकुश के साथ समय बिताया करो तो ज़रूर पता होगा अंकुश की क्या चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, क्या नहीं। उसको गिफ्ट देना अपनी तरफ से। हम सब बस ये प्रार्थना करेंगे कि अंकुश के जन्मदिन पर भगवान उसकी लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य दे और फिर एक परिवार साथ कर दे। कितना बढ़िया इन्होंने लिखा है। और कुछ लोगों ने इससे सहमति भी दर्ज करी है, लेकिन कुछ लोग आते हैं सिर्फ और सिर्फ गंध बोलने कि तू वहाँ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, नरक है, ऐसा है, वैसा है। इन्होंने भी कुछ चीज़ें लिखी हैं, पर ऐसी चीज़ें काश कि सभी बोलने वाले होते और काश कि घर के लोग बोलने वाले होते, जो सो कॉल्ड कौन से बुद्धिजीवी समाज के लोग आते हैं, क्योंकि उन्हीं का ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर था, हमारी परेतिन जिज्जी के ऊपर। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पर ये जो भावनात्मक संदेश था, ये अगर परेतिन जिज्जी के दिमाग में पहले घुस जाता तो शायद कुछ हो जाता। पर ये दोनों बोलते हैं ना, अंकुश और परेतिन, कि भाई हमारी ज़िंदगी में हमेशा कुछ मैजिकल चीज़ें होती हैं, जादुई चीज़ें होती हैं। तो मैं भी आगे ईश्वर ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, जज साहब का क्या फ़ैसला आता है, दूसरा क्या डिसीजन लेता है, तो वक्त ही बताएगा। हरकतें बदलने में, आदतें बदलने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन एक बार बदल के तो कोई इंसान देखे। बाकी आप सबको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।